नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। आज देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा छिड़ गई है और वो ये है कि एक देश एक चुनाव। पूर्व में मोदी सरकार ने एक देश एक विधान की बात कही थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नड्डा जी के समय में जो गद्दावर नेता थे उनसे बात करेंगे। अटल जी के शासनकाल में जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी मैं इस विषय में बात करूंगा और वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधि हैं और लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। सोच जो प्रारंभ हुई है वो देश के हित में है, लेकिन आसान नहीं हो। अच्छा, आसान नहीं है? आसान नहीं। एक देश में एक चुनाव कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो चुनाव एक बार ये करा ही नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। एक विकसित भारत की अगर तस्वीर लेके चलें जी, तो बहुत से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। वास्तव में जो ये काम होने जा रहा है या मोदी जी करने जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है और क्या वो हो पाएगा? अटल जी के शासनकाल में सांसद रह चुके हैं जगतवीर सिंह द्रोण। तो द्रोण जी, ये जो आज देश में चल रहा है इसमें हम आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि जब पहली बार सरकार आई थी अटल जी की उसमें भी आप थे सांसद और जब दोबारा आई तब भी आप सांसद थे। तो आपके दृष्टिकोण से ये जो हो रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आदर्श स्थिति संविधान के अनुसार यही है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जी, और गर्व के साथ कह भी सकते हैं कि जैसी भी परिस्थितियों में है, हमारे नियमित चुनाव होते हैं, सरकारें प्रदेशों में और केंद्र में बनती हैं और एक आदर्श स्थिति थी। और इसी तरह से पहले प्रारंभ के जो चुनाव हुए हैं, लगभग 3 चुनाव साथ साथ ही हुए हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ, जी, क्षेत्रीय दल जगह जगह पर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो बने, उनके अस्तित्व में आए और उनसे एक ऐसा असंतुलन सा पैदा हो गया विधानसभाओं में, प्रदेशों में, कि वहां पर सरकारें गिरती बनती रही। तो उससे इसको डिस्टर्ब हुआ। एक आदर्श स्थिति यही है कि लोकसभा का और विधानसभाओं का चुनाव एक ही साथ होना चाहिए। उसके लाभ ये हैं कि एक तो खर्चा बहुत कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि जो आचार संहिता लगती है जिसमें सभी विकास के कार्य रोक दिए जाते हैं। अब स्थिति ये है कि अभी 3 प्रदेशों में चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब जब वहाँ चुनाव होंगे तो सबका केंद्र बिंदु वही बन जाएंगे। उन क्षेत्रों में आचार संहिता लग जाएगी, विकास के कार्यों पर रोक लग जाएगी। जिन लोगों को चुनाव में ड्यूटी देनी पड़ती है, सरकारी कर्मचारियों को, अध्यापकों को, लगभग रोज चुनाव हो रहे हैं। जी, जी, कभी किसी प्रांत में है, कभी किसी प्रांत में है, कभी केंद्र में हुआ। मुझे लगता है कि इसमें सोच जो प्रारंभ हुई है वो देश के हित में है, लेकिन आसान नहीं हो। अच्छा, आसान नहीं है? आसान नहीं। कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा कि सभी विपक्षी दल एक हुए हैं। I.N.D.I.A जिनका नाम रखा है उनमें 28 दल है और केंद्र में जो शासन कर रहा है एनडीए, उसके अंदर 38 दल है। अच्छा, 38 दल मिलके शासन कर रहे हैं 38 दल उस ग्रुप में है जी, 28 इसमें है विरोध में है। टोटल 66 हो गए। जी, जी, अब जिस देश में 66 राजनीतिक दल हो जिनका कोई अस्तित्व न हो, कुछ भी न हो, लेकिन वो डिस्टरबेंस करने के लिए बने रहते हैं, तो उनको सबको एक सूत्र में लाना। जब अटल जी का समय था उस समय भी क्या यही स्थितियां थी? क्या उस समय भी मंशा ऐसी थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जी,
कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। ये नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन कठिन कार्य। तो ये हमारे भी बता रहे थे जगतवीर सिंह ढोंड जी कि ये जो मुद्दा उठाया गया है ये काम तो अच्छा है, लेकिन इसकी डगर जो है वो कठिन है, करने में कुछ कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी। इंदिरा जी के समय में तो आप विधायक रहे हैं, आपने देखा है, देश की स्थिति भी देखी है आपने। तो ये जो अभी मुद्दा उठ रहा है कि एक देश में एक चुनाव हो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक देश में एक चुनाव कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें हमारी ये जो चीजें दी हुई हैं, जैसे शुरू में हम जब आजाद हुआ तो हमारा एक ही साथ चुनाव होता था। 52 में हुआ चुनाव एक साथ हुआ लोकसभा विधानसभा का, 57 में हुआ एक साथ हुआ, 62 में हुआ एक साथ हुआ, 67 में हुआ। 67 के बाद जब कुछ प्रांतों में संयुक्त सरकारें बनी, 68-69 में बाई इलेक्शन हुए, मतलब सरकारें टूटी, 356 में गई, कुछ अपने विवाद में गई, तो फिर सरकारों का सिस्टम बिगड़ गया। फिर चुनाव उस सिस्टम से होने लगे, कभी विधानसभा का हो रहा तो कभी लोकसभा का, और एक क्रम जो था वो डिस्टर्ब हो गया। लोकसभा में भी आपने देखा होगा अटल जी के टाइम में 13 दिन रही, 13 महीने रही। पीपी सिंह के टाइम में भी सरकार बनी, 1.5 साल में गई। तो ये कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है, और ये लग रहा है कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन से कुछ भयभीत होकर ये अचानक इन्होंने संसद का सत्र भी बुला लिया, गैस के दाम भी 200 रुपए कम कर दिए, और लगता है कि इनकी नीयत खराब है, नीयत अच्छी नहीं है। ये गलत नीयत से एक अच्छा संदेश दे के अच्छा काम करने का झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये संभव भी नहीं है अभी, बहुत जल्दी, क्योंकि लोकसभा में तो इनका है बहुमत, तो 2/3 बहुमत से पास करा सकते। राज्यसभा में 2/3 इनका बहुमत है, नहीं पास करा पाएंगे। फिर 29 राज्य है, कम से कम 15 राज्यों में भी वो पास हो तब जाके वो कानून बनेगा, तो बहुत जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इन्हें घबराहट है, और ये किसी भी हालत से सत्ता पर अपना कब्जा बना के रखना चाहिए। ये अचानक इन्होंने एक राष्ट्र और एक चुनाव का नारा दिया, इनके एजेंडे में तो 2014 से था। अब ये 9 साल बाद इनको एकदम अचानक क्यों याद आया, इसके माने इस पर इनकी नीयत ठीक नहीं। मतलब ये चुनाव अब नजदीक आ गए हैं तो उसी समय ये कर रहे हैं। हाँ, ये भयभीत है। हमने बताया गठबंधन से इनके समझ में आ रहा है कि सीट शेयरिंग में विवाद होगा, 26 दल हैं, एक जगह बैठे हैं, और अभी हमारा सेशन खत्म हुआ है, अब मानसून सेशन खत्म हुआ है, तो हमारा शरदकालीन सत्र तो आया नहीं। अचानक बुलाने का औचित्य क्या है? देश में ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? कोरोना में अचानक नहीं बुलाया गया, चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, नहीं बुलाया गया। चुनाव अगर एक साथ हो जाएंगे तो इसमें क्या देश का लाभ तो होगा कि नहीं होगा? देश के गरीब आदमी का लाभ होगा। ये कोई नहीं है कि 26 दल हैं उनका लाभ होगा, ये देश के 140 करोड़ लोगों का लाभ होगा। मतलब देश हित में है, देश हित में है। अगर चुनाव एक बार हो तो चुनाव एक बार ये करा ही नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, लेकिन ये है कि जो इनके मन में भय व्याप्त है, 1967 के बाद फिर कभी देश में एक साथ चुनाव नहीं हो पाए। तो इसका क्या कारण मानते हैं जो एक साथ चुनाव नहीं हो पाते हैं? इसका कारण ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है कि अगर कहीं सरकार टूट जाती है, कहीं कोई खरीद लेता है, कुछ कर लेता है, 356 लगा देते हैं, सरकार ठीक नहीं चल पा रही, राज्यपाल की रिपोर्ट लगा दी, 356 में सरकार भंग कर दी, या 2-3 दल मिलकर अगर सरकार बना रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग, उनमें बिखराव हो गया। कई कारण है इसके, सरकार कई कारण होते हैं जिसके कारण सरकारें गिर जाती हैं और मध्यवर्ती चुनाव आ जाता है। ये कोविंद जी से तो आपका परिचय, क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष वो बनाए जा रहे हैं। कोविंद जी को हम बहुत जमाने से जानते हैं, हमारी बहुत लंबी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन एक जमाने में हमसे मिले थे किसी के साथ। ये व्यक्तित्व से कोई बहुत प्रभावित कभी नहीं रहे, न करते से भाग्य है। तो ये हमारे बीच थे पंडित भूधर नारायण मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि कानून जो ला रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इसको अमल में ला पाना एक कठिन सब्जेक्ट है। एक देश और एक चुनाव जो है, ये क्या आवश्यक है क्या? मुझे लगता है कि अगर हो जाए तो बेहतर है। विकसित भारत की अगर तस्वीर लेके चलें जी, तो बहुत से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा क्या रहता है कि हमारे यहाँ साल में 4-4 चुनाव ही लगे रहते हैं। जी, कभी ग्राम प्रधानी का चुनाव है, जिला पंचायत है, जिला परिषद है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। एक बसपा के हिसाब से और अब आज भाजपा में है, तो इन दोनों के हिसाब से आपका क्या कहना होगा? ये किसी दलीय बात ही नहीं है, ये दल से संबंधित बात ही नहीं है। अच्छा। ये राष्ट्र की बात है, देश की बात है। इसमें एक तो संसाधनों का बचत होगी, इसके अलावा जब बार बार अधिसूचना लागू होती है तो निश्चित तौर पर विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इस तरह से अगर साल में 4 बार भी लग गई अधिसूचना, या 2 बार भी लग गई, या 5 साल में 4 बार लग गई, तो निश्चित रूप से आपने पूरे समय में से कम 1 साल अधिसूचना में ही निकाल दिया। जी, तो जो विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य नहीं वो कम होंगे, निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। तो इसलिए ये दलीय भावना की बात ही नहीं है, दलीय भावना से ऊपर से उठ करके ये प्रश्न है। अब देखना ये है कि ये कहां तक संभव हो पाएगा। देश को एक संविधान तो दे दिया है मोदी जी ने, अब एक देश और एक चुनाव देने में क्या सफल होंगे, ये आने वाला कल बताएगा।